हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन। असर्शन में क्या दे रखा है कि पिलाई आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन। तो असर्शन में दे रखा है कि पिलाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन। देन हम रीजन की बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पिलाई इज कंट्रोल्ड बाय द एफ पॉजिटिव और द फर्टिलिटी फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। अब हमें देखना है कि क्या बोथ आपका ए और आर जो ट्रू है या आर है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, या फिर हमारे दोनों जो असर्शन और रीजन वो ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, या दोनों ही फॉल्स हैं। तो ये हमें बताना है, अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो हमें सबसे पहले बात करनी है की कॉन्सेप्ट की। एंड की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पिल्लाए की। तो पिल्लाए आपका कहाँ है? पिल्लाए इन बैक्टीरिया। पिल्लाए इन बैक्टीरिया। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो पिल्लाए एक्चुअल में होता क्या है? पिल्लाए इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये। एंड ये आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम अपेंडेजेस भी कहते हैं। अपेंडेजेस भी कहते हैं। और ये आपका प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। प्रेजेंट ऑन द surface of the bacteria। surface of बैक्टीरिया पे ये प्रेजेंट होता है। एंड इसका फंक्शन क्या है, ये आपका बनता किससे, पहले तो ये देख लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन। तो ये आपका ये किससे बनता है? पाइलिन। फिर जो पिलाई जो है वो आपका वो पाइलिन प्रोटीन से ये बनता है। पाइलिन प्रोटीन से ये बनता है। एंड इसका जो मेनली जो इसका फंक्शन क्या है, जो प्राइमरी फंक्शन है इसका, वो देख लेते हैं इसमें। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पिल्लाए। तो ये जो पिल्लाई ये क्या करता है? टू अटैच विद द अदर बैक्टीरिया। जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ पिल्लाई है, टू अटैच्ड विद another बैक्टीरिया से ये क्या करता है? अटैच्ड करता है। और ये अटैच करेगा इसमें दूसरे बैक्टीरियल सेल्स के साथ, ये अटैच करेगा एट स्पेसिफिक जो सरफेस पे, एट स्पेसिफिक सरफेस पे। और उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये आपका क्या है? इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, कंजुगेशन कहते हैं जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये हमारा क्या है? बैक्टीरिया है। ये आपका क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में आपके क्या है? यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है? पिल्लाए हैं। ये जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, ये आपके क्या है? पिल्लाए हैं। यहाँ पे ये पिल्लाए हैं। और कुछ इसके अंदर क्या है? फ्लैजेला जो होते हैं, जो फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो अगर हम पिल्लाए की बात करते हैं, तो पिल्लाए का काम होता है अटैचमेंट का। पिल्लाए आपका काम करता है, अटैचमेंट करता है, कॉन्जुगेशन करता है। तो कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो कॉन्जुगेशन आपका क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो इसी को हम क्या करते हैं? इसमें आपका क्या करते हैं? इससे जो डीएनए जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसको हम सेक्स पिल्लाई कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे काम आता है, उनको हम क्या कहते हैं? सेक्स पिल्लाई कहते हैं। ये आपके क्या होते हैं? सेक्स पिल्लाई होते हैं। तो ये आपके, अगर मैं डायग्राम बना के इसको दोबारा से हम देखें, तो आपका क्या होता है? जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका बैक्टीरिया आ गया, एंड दे हैव अ सम पिल्लाई। तो ये आपका सेक्सुअल पिल्लाई है यहाँ पे। और इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसमें सेक्स पिल्लाई। ये आपका ये जो आउटग्रोथ जो है, ये सेक्स पिल्लाई है। और यहाँ पे ये क्या करता है इसमें? तो अगर जहाँ पे आपका ये जो सेक्स पिल्लाई होता है, उसके पास क्या होता है? एफ फैक्टर भी होता है, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर्स भी होता है। जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट? एफ पॉजिटिव का मतलब होता है फर्टिलिटी फैक्टर। तो ये आपका क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर है ये।
फर्टिलिटी फैक्टर भी होता है, और इसको हम कहते हैं सेक्स पिल्लाई। इसको क्या कहते हैं? सेक्स पिल्लाई है। अब ये क्या करता है यहाँ पे, दूसरे बैक्टीरिया के साथ, ये क्या, ये आपका दूसरा बैक्टीरिया आ गया, इसके साथ क्या करेगा, अटैच करेगा। तो जब इसमें कॉन्जुगेशन होती है तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन होती है, ये आपका सेक्स पिल्लाई के साथ ये अटैच करेगा और ये आपका दूसरा बैक्टीरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपके एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे मटेरियल। तो आपका क्या बन जाता है, ये आपका ट्रांसफर करेगा, ये आपका जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल्स, दो बैक्टीरिया सेल में रिप्रोडक्शन होगी, तो ये आपका मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कहते हैं। और ये जो आपका क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब है, कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये। तो अब हम क्या करते हैं, अपना असर्शन और रीजन देख लेते हैं। असर्शन की अगर हम बात करते हैं, पिलाई आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन। यही हमने देखा कि सेक्स पिलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये जो असर्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। देन रीजन की बात की, फॉर्मेशन ऑफ पिल्लाई। तो ये जो आपका पर्टिकुलर पिल्लाई जो बना, इस यहाँ पे ये किसकी वजह से बना, ये आपका जो F पॉजिटिव फैक्टर यानी कि फर्टिलिटी जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलरली सेक्स पिलाई बने, तो ये आपका क्या है, ये अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ये फॉर्मेशन ऑफ पिलाई जो है फर्टिलिटी फैक्टर की वजह से बनती है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन R is the correct, not the correct explanation of the A। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ये आपका ये तो क्या, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन ये सही तरीके से ये नहीं कि इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी। और यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ए और आर तो ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और बाकी तो सारे ही आपके क्या हैं, एक एक उसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों में से एक एक आपके क्या है, फॉल्स हैं। तो ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।